हाउ टू बी ए चार्मिंग, आप किस तरीके से एक चार्मिंग इंसान बन सकते हो। मैं इस वीडियो में आप लोगों को 3 ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ जिन पॉइंट्स को आपको आपके लाइफ में यूज़ करना होगा अगर आपको एक चार्मिंग इंसान बनना है। तो वो पॉइंट्स है, पहला आपकी आपकी रेस्पेक्ट, दूसरा आपकी क्लीन स्मेल एंड नीट अपीयरेंस, तीसरा है आपकी बॉडी लैंग्वेज। इन 3 पॉइंट्स को मैं डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एक करके। पहला बात करते हैं रेस्पेक्ट। आप जब भी किसी के साथ बात करते हो किस तरीके से आप लोगों को रेस्पेक्ट के साथ बात कर सकते हो, रेस्पेक्ट दे सकते हो। 3 तरीके से आप लोगों को रेस्पेक्ट दे सकते हो। पहला, थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज यानी कि जब भी आप किसी भी इंसान के साथ बात कर रहे हो, मेक श्योर आप लोगों को आई कांटेक्ट करके बात करो, उन लोगों के आंखों में देख के बात करो। दूसरा, आप जब भी बात कर रहे हो लोगों के साथ, आपको हमेशा ओपन बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करना होगा। ओपन बॉडी लैंग्वेज यानी कि जिस तरीके से मैं अभी इस वीडियो में बात कर रहा हूँ उसी तरीके से ओपन बॉडी लैंग्वेज। आपको क्लोज बॉडी लैंग्वेज नहीं, वो क्लोज बॉडी लैंग्वेज में बात नहीं करना होगा। क्लोज बॉडी लैंग्वेज यानी कि इस तरीके से आर्म्स को फोल्ड करना है, लेग्स को क्रॉस करना, इस तरीके से, वो होती है क्लोज बॉडी लैंग्वेज। और जब भी आप क्लोज बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से लोगों के साथ बात करते हो तो लोगों को लगता है कि आप एक डिफेंसिव पोस्टर में आ जाते हो, आप एक डिफेंसिव इंसान देखते हो। यानी कि लोगों को लगता है यार ये इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लगता है ये किसी से डर रहा है या फिर इसे ठंडा लग रहा है, इस तरीके से एक फीलिंग आती है। तो आपको जब भी लोगों के साथ बात कर रहे हो तो आप ओपन बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करो। आपके शोल्डर लेवल पे आपके पैर होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना। ये थी फर्स्ट पॉइंट, किस तरीके से आप लोगों को रेस्पेक्ट दे सकते हो। दूसरा, थ्रो योर वर्ड्स। आप यानी कि आपको इसमें हमेशा याद रखना होगा जब भी आप किसी भी इंसान के साथ बात कर रहे हो आपको सामने वाला इंसान का नाम याद रखना होगा। कुछ लोग नाम भूल जाते हैं एंड कुछ लोग नाम को गलत तरीके से लेते हैं। तो ये बहुत ही एक ब्लंडर मिस्टेक है, आपको नहीं करना होगा। आपको हमेशा सामने वाला इंसान का नाम याद रखना होगा। सेकेंड पॉइंट, आप हमेशा उन लोगों को रिस्पॉन्स करो। उन लोग जो भी बात कहते हैं उन बात को हाँ या ना, आपको जो भी पता है, उन लोग जो भी पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन शेयर करते हैं आपके साथ बात करते हैं, हमेशा रिस्पॉन्स करो। क्योंकि आप एक इंटरेस्टिंग तरीके से बात कर रहे हो अगर आप लोगों को रिस्पॉन्स देते हो तो, और इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हो तो आप हमेशा उन लोगों के बातों को रिस्पॉन्स करो। तो ये थी आप वर्ड के थ्रू लोगों को रेस्पेक्ट दे सकते हो। तीसरा पॉइंट आप किस तरीके से रेस्पेक्ट दे सकते हो वो है थ्रो योर अटेंशन। आप लोगों को अटेंशन दे सकते हो। अटेंशन आप किस तरीके से दे सकते हो। पहला, आप लोगों को सुनो। डोंट बी द गाय हु नेवर शट अप, वो कभी भी चुप नहीं बैठता है, उसकी तरह मत बनो। आप लोगों को समझना चाहते हो तो उन लोगों को सुनना होगा अच्छी तरीके से। एंड दूसरा, उन लोगों को उनके बारे में क्वेश्चन पूछो, आस्क क्वेश्चन अबाउट देमसेल्फ। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट एंड स्कूल स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं। जब भी उन लोग किसी भी इंसान से बात करते हैं, स्पेशली उन लोगों की क्रश या फिर उन लोगों को जो भी इंसान पसंद है उससे बात करते हैं, तो उन लोग ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं। आप कहाँ रहते हो, आप कितना बजे सोते हो, कितना बजे उठते हो, आप मतलब हर एक छोटे छोटे सवाल, आपके फैमिली में कितना मेंबर है, इस तरीके से सवाल पूछते हैं। ये ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन है और आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड मीटिंग में आपको ये पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछना होगा। हाँ, अगर आप लोग दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड है तो पूछ सकते हो, लेकिन जब भी आप पहली बार मिल रहे हो, दूसरी बार मिल रहे हो किसी भी इंसान के साथ, तो ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछना है। आपको उन लोगों के हॉबीज़ के बारे में पूछना है, उन लोगों के इंटरेस्ट के बारे में पूछना है। और जब आप उन लोगों के हॉबीज़ के बारे में पूछोगे तो और भी क्वेश्चन पूछने के लिए पॉइंट्स निकल आएंगे उस क्वेश्चन से। लेट्स से एग्जांपल मैं पूछता हूँ कि आपके हॉबी कौन सा है, तो सामने वाला इंसान रिप्लाई देगा मैं गाना गाना पसंद करता हूँ, सिंगिंग। तो मैं पूछ सकता हूँ आपको सिंगिंग क्यों पसंद है, या फिर आपके फेवरेट गाना कौन सा है। इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन पॉइंट्स निकल के आएंगे कन्वर्सेशन को आगे ले जाने के लिए। तो ये सवाल पूछो। और ये 3 पॉइंट्स आप किस तरीके से लोगों को रेस्पेक्ट दे सकते हो।
अब बात करते हैं पॉइंट्स नंबर 2, आप किस तरीके से एक चार्मिंग इंसान बन सकते हो। वो है क्लीन स्मेल एंड नीट अपीयरेंस। क्लीन स्मेल का मतलब आपको 2 चीज़ों का ज्ञान रखना होगा, याद रखना होगा जब भी आप बाहर में जा रहे हो। पहला, आप हमेशा डियो या फिर परफ्यूम यूज़ कर सकते हो। एंड दूसरा, आप मुंह में हमेशा च्युइंगम ले सकते हो। एंड नीट अपीयरेंस का हमेशा आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़ा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा महंगा कपड़ा खरीदने का ज़रूरत नहीं है आपको एक अच्छे दिखने के लिए। आप सस्ते कपड़े से भी अच्छे देख सकते हो, लेकिन उसमें सिर्फ 2 चीज़ों का ख्याल रखना होगा, आपको याद रखना होगा। वो पहला है कलर मैचिंग, आपको कौन सा कलर मैच करती है। एंड दूसरा, आपकी एग्जैक्ट साइज। अगर आपने इन दोनों चीज़ों के अकॉर्डिंग ड्रेस किया, देन ट्रस्ट मी, आप बहुत ही सेक्सी, बहुत ही चार्मिंग लुक ला सकते हो आपके अंदर। आपको हमेशा कलर और साइज दोनों का पता होना चाहिए। तो ये थी पॉइंट्स नंबर 2, आप किस तरीके से लोगों के सामने चार्मिंग बन सकते हो। अब बात करते हैं चार्मिंग बनने का पॉइंट्स नंबर 3, वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। देखो दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है बॉडी लैंग्वेज की। हो सकता है 1-2 वीडियो में ये कवर नहीं हो सकता, लेकिन मैं उसके लिए आने वाले 20-25 वीडियोस भी बनाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन मैं बॉडी लैंग्वेज के 5 पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ, 5 पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। पॉइंट्स नंबर 1, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ a straight back while you are talking with someone or while you are sitting। उससे आप एक कॉन्फिडेंट इंसान नजर आते हो। सेकेंड, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ यूजिंग योर हैंड मूवमेंट while you are talking with someone। उससे आप एक इंटरेस्टिंग पर्सन नजर आते हो। थर्ड, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ योर आई कॉन्टेक्ट, यूजिंग आई कॉन्टेक्ट विथ समवन while you are talking। उससे आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान नजर आते हो। फोर्थ, don't underestimate the power of not folding your arms and not crossing your legs। उससे आप एक सिक्योर इंसान नज़र आते हो। एंड लास्ट, नंबर 5, don't underestimate the power of your smile using smile while you are talking with someone। उससे आप एक फ्रेंडली इंसान नज़र आते हो, आप एक अप्रोचेबल इंसान नज़र आते हो। तो ये 3 पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स को आपको यूज़ करना होगा अगर आपको एक चार्मिंग इंसान बनना है। एंड आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड साइड में जो भी नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस करो, सो दैट हमारा जो भी आने वाला वीडियोस है वो मिस ना हो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।